नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंह। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। कल एक मामला सामने आया था, एक हादसा हो जाता है देर शाम। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे एक युवक आ जाता है जिसकी उम्र 16 साल की बताई जा रही है। यूपी का रहने वाला है, पिछले कुछ वक्त से पानीपत में रह रहा था। आज उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कब से इस ट्रैक्टर ट्रॉली में, आपको पहले ये बता देती हूँ कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी है उसी के साथ काम करता था, उसी के साथ रहता था। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर कैसे ये हादसा हो जाता है, कैसे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली उसके ऊपर चढ़ जाती है, क्या कुछ वो हमें बताना चाहेंगे, उन्हीं से जानते हैं। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। क्या हुआ? देर शाम एक हादसा हो जाता है, क्या कारण हादसा हुआ है सर? हमें तो ये पता, बाद में पता चला है कि एक लड़का राहुल नाम का था, वो ऐसे से ट्रैक्टर के अगले पहिए के नीचे आके और ख़त्म हो चुका है। वो ड्राइवर ने ही फ़ोन किया था। अच्छा। उसके भाई को भी ड्राइवर ने फ़ोन किया था, घर पे भी जाके बताया, फिर हमारे को भी जाके बताया था। तो हमें तो 8 बजे पता चला था। 8 बजे के बाद फिर हम लोग आए तो हमें कोई नहीं मिला था। राहुल भी जा चुका था। तो क्या काम करता था राहुल? राहुल इनके पास हेल्पर ही करता था। ट्रॉली पे गन्ना खरीदते हैं ये? हाँ जी, गन्ना खरीद के और पंजाब बेचते हैं और जो है यहाँ सप्लाई करते हैं गन्ना। तो ये मतलब जो राहुल इन्हीं के पास रहता था। कितने समय से काम कर रहा था? 2 साल से काम कर रहा है इनके पास। तो क्या कारण रहा, कैसे आया वो ट्रॉली पे बैठा? कैसे आया? वो फ्लावर पे ऊपर को चढ़ रहा था ट्रैक्टर, चढ़ते पे ही ड्राइवर ने उतारा है। ड्राइवर ने जब उतारा है तो क्यों उतारा है, क्यों फिर चढ़ा गया है, वो फिर दोबारा चढ़ नहीं पाया है। वो इतने में तो या तो उतरते पे ही कुचल गया है या फिर चढ़ते हुए, या हम थे ही नहीं सर जहाँ। इसमें क्या लगता है कि जानबूझ के किया भी हो सकता है? हो सकता है, क्या बताएं सर। या कोई होगी तो 2 साल से रह रहा है, कई मर हो जाती है अपने आपस में, कोई दिक्कत हो जाती है, वो हो चुकी हो। बाकी हम आगे क्या बताएं। तो आज आप पुलिस चौकी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा है? तो यही बताया पुलिस चौकी में, तो ये हो रहा है। मैं कहा था, मैं जो जैसे है वैसे कर लो, ड्राइवर को ले आओ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, तू उसको जब अंदर करा देगा तो हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। वो हमें और धमकी दे रहे हैं, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, उधर से खड़े हैं पीछे से, धमका रहे थे अभी। मका मैं गरीब आदमी, मुझे क्या कह सकती हो। आया हूँ उनके साथ में, अपना चला जाऊँगा, जिसको करो वैसे कर लो, मैंने क्या करा दिया। आवाज़ दबा दी जाती है गरीब की। हाँ, एक तो घर का सदस्य खो दिया और ऊपर से धमकी भी आपको। हाँ, धमकी भी मिल रही है, पूरी मिल रही है दबा के। अच्छा। तो मिलने के कारण अभी एक थानेदार साहब आए थे, उनको भी कहा था, दूसरे मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा। हादसा हो गया है, मर्डर हो गया है, कोई खास बात नहीं है। खास बात नहीं। हाँ, अच्छा, घर का हम सदस्य जाएंगे, केस लड़ेंगे, केस लड़ लो, ड्राइवर दूसरा लगा देंगे, जो था वो नहीं पेश होगा, दूसरा लगा के अपने लड़के को बैठा देंगे, ये चला रहा था और दूसरे आके मर गया, कैसे मर गया, तो इंश्योरेंस मिलेगा फिर हमें क्या, तो तुम्हें 20 लाख रुपए मिल जाएगा, हमें क्या चाटना है। वो हमारा तो बंदा ही चला गया। बंदा ही चला गया। तो सर ये समझने की बात होती है, बाकी कुल मिला के ज़्यादा क्या कहें। अच्छा, माँ बाप का लड़का अकेला था यहाँ? नहीं, 3 भाई थे ये, 2 इससे बड़े हैं, ये छोटा था। अच्छा। हाँ, और 2 इसकी बहनें। 2 बहनें। 2 बहन, 3 भाई। हाँ, कुआरा था। शादी की उम्मीदें थी कि शादी होगी, घर में खुशी का उम्मीद तो माहौल सभी होगा। करते हैं, बाकी हो ही नहीं थी शादी अभी। समय को कुछ और ही मंजूर था। समूह को कुछ और ही मंजूर था। क्या नाम है आपका, क्या लगते हो राहुल? मेरा वैसे रिश्ते में साला ही लगता है, साले का साला है, सूरज नाम है मेरा, वहीं रहता हूँ मैं। वहीं रहते? ड्राइवर नहीं मुझे शाम को जाके बताया जब मैं फैक्ट्री से आया था। क्या राहुल का ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और वो ख़त्म हो चुका है। मैं कहा तू कहाँ था? कि मैं नहीं था, मालिक चला रहा था। हम सब लोगों को ये कहा कि मालिक चला रहा था, बाकी चला खुद रहा है वो अपने बचने के लिए। ये वो गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसने 16 से 17 वर्षीय राहुल की जान ले ली। खूनी ट्रॉली खड़ी है और उसने राहुल की जान ले ली। हंसता खेलता परिवार को उजाड़ कर रख दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं पर बहन का भी ये कहना था कि उनके माता पिता भी अब दुनिया में नहीं है। 3 भाई हैं राहुल के, उसके 2 बड़े भाई भी हैं और सबसे छोटा घर में राहुल, सबका प्यारा, सबका लाडला। लेकिन अब इस दुनिया में वो लाडला नहीं रहा, जिसकी याद
जीवन भर आती रहेगी, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पर हम दूसरे पक्ष से भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर काम करते हुए राहुल को करीबन 2 साल बीत चुके थे, लेकिन जब क्या कारण रहा होगा ट्रैक्टर के आगे बैठा हुआ क्यों नीचे उतरता है, फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है या कुछ और, ये सारा मामला अभी उलझा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। जो दूसरा पक्ष है उनसे भी जानेंगे, जो जांच अधिकारी है उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। राहुल अपने घर में सबसे छोटे थे। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। उनका रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ सूचना मिली थी, उन्हें कब पता चला कि उनके भाई के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है। हमें शाम को 7 बजे पता लगा था कि ट्राली के नीचे आके उसकी मौत हो गई है। फिर हम लोग करनाल आए थे, तो उसके बाद पता लगा क्या नाम है, लावारिस में लिखवा रखा है नाम, कि इसका कोई नहीं है। जी, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप दोनों मर चुके हैं। जिनके पास काम करता तो उन्होंने इतना भी नहीं किया कि वो कम से कम अपना बचाव के लिए। हाँ जी, और अब बोल रहे हैं क्या नाम है, हमारे पास काम नहीं करता था राहुल। हाँ जी, 16 साल का है मेरा भाई। आप कहाँ से आएंगे? पानीपत से आई हूँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है। आप ही के साथ रहता था राहुल? नहीं जी, मेरा 3-4 महीने से साथ रहते। बैसवाल में घर है। अच्छा, वहाँ रहते हैं मेरे मम्मी पापा पानीपत में, वहीं मैं रहती हूँ। सबसे छोटा था राहुल। हाँ जी, सबसे छोटा था। तो सबसे छोटे से प्यार भी सबसे ज़्यादा होता है। नहीं पता था लेकिन कि मेरे भाई का सारा चेहरा खराब हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो उनकी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें रोते हुए नज़र आ रही हैं और इंसाफ के लिए आज चौकी में पहुंची हैं, जबकि इनका कहना था, आरोप लगाए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ से इनको धमकाया जा रहा है, दूसरी पक्ष की तरफ से। हम कोशिश करेंगे कि दूसरा पक्ष भी आप लोगों के सामने ज़रूर रखें। इनको जैसे इन्होंने बताया कि लावारिस लिख दिया गया था, जबकि उनके घर में उनका परिवार है, वो परिवार के सबसे छोटे बच्चे थे, सबसे ज़्यादा प्यारे भी होते हैं। और घर में इस वक्त दुख का माहौल भी है, क्योंकि उन्होंने एक जवान बेटे को खोया है, जवान भाई को खोया है। आपको क्या लगता है, कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि दूसरा पक्ष भी सामने रख सके। आपको क्या लगता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ये उनको भी हौसला दो आप। मम्मी पापा। अच्छा, 3 भाई हैं। तीनों भाई घर पे थे, खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते, कमाना भी खुद ही। शादी नहीं हुई है। शादी तीनों में से किसी की नहीं हुई। मम्मी पापा गुजरे हुए 8-9 महीने हुए, इसलिए शादी नहीं हुई। अच्छा, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तस्वीरें देख रही थी करनाल के सेक्टर 4 पुलिस चौकी से, जहां पर राहुल के परिजन हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत करी और जाना कि क्या कुछ हादसा हुआ था। फिर हमने कोशिश की, प्रयास किया दूसरे पक्ष को भी सामने रखने का। दूसरे पक्ष ने इनकार कर दिया कैमरे के सामने आने से, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया है कि वो राहुल को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। राहुल उनके पास नौकरी नहीं करता था, लेकिन कभी कभी उनके पास ऐसे ही आ जाता था और वो ड्राइवर के साथ ज़्यादा उसका लगाव था। वहीं इनका ये कहना है कि ये एक्सीडेंट है, हादसा कभी भी हो सकता है। अगर हम किसी भी गाड़ी की बात करें, जैसे कि ओवरलोडेड थी और उसमें लोड काफ़ी ज़्यादा था, रुकती नहीं है एकदम से, वो नीचे उतरा देखने के लिए कहीं पीछे से कुछ लग ना रहा, मतलब कुछ किसी चीज़ के लिए गन्ना को चेक करने के लिए वो नीचे उतरा है, एकदम से गाड़ी चल गई या क्या हो गया, किस तरीके से ये हादसा हुआ है। जैसे नेचुरल कोई हादसा हो जाता है, अचानक से कोई हादसा हो जाता है, वैसे ही ये हादसा हुआ है, ऐसा दूसरा पक्ष ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया है। वहीं जब हमने राहुल के परिजन से बातचीत करी तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान भी नज़र आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा था। अब ये नहीं पता है कि सच्चाई किसकी बातों में है। आपको कौन सच्चा लगता है, हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वहीं जब हमने आईओ से बातचीत करने का प्रयास किया तो आईओ भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मौके पर नहीं थे, इसलिए हम उनसे भी बातचीत नहीं कर पाए हैं और पूरा मामला नहीं समझ पाए हैं। अब आप बताइए कि आपको कौन सा पक्ष सही लगता है और कौन सा पक्ष गलत लगता है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।